हम सब चीज। आपके पास पैसा नहीं है, आपको कहीं पे जाना है या फिर आप भूखे हो, आपको खाना मिल जाएगा, रहने खातिर व्यवस्था मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। आप रहो बनावटी दुनिया में, हम तो नेचर में पले बड़े हैं और नेचर में ही रहने वाले हैं। तो आप लोगों का स्वागत है कोठबन्ना में। और कोठबन्ना में आते ही जो मैंने देखा, वो भाई साहब, आपको पहले मैं दिखाता हूँ फिर सारी बातें होगी। तो जैसे ही मैं आया हूँ तो ऐसे कुछ खेत आप देख लो। जो खेत में ये जितने भी खेत है, खास करके यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ऐसे इस टाइप के मचान टाइप के लगाए गए हैं। और सब लोग देख सकते हैं, कहीं पे बैगन की खेती है, कहीं पे खीरा की खेती है। तो इस तरीके से चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी। तो ये है भाई कोठबन्ना की जो खूबसूरती है। आपका स्वागत सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी से होता है, नेचर से होता है। नेचर से जुड़े हुए लोग ही आपको मिलते हैं, ना कि बनावटी दुनिया, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से आपके आसपास इर्द गिर्द सब कुछ रहते हैं। लेकिन गांव में आपको कुछ ऐसा सुकून, कुछ ऐसा पीसफुल मोमेंट और इस तरीके की ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं अभी अपने 25वें गांव में ट्रैवल कर रहा हूँ। यकीन नहीं तो ये देख लो, यहाँ पर एक लौकी है भाई साहब, उधर भी लौकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर करेला और लौकी दोनों है भाई साहब। जैसे जैसे मैं गांव घूम रहा है, गांव के एक एक चीज़ को अपने नज़रिए से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो शहर में रहने वाले लोग हैं तो बहुत ऐसी चीज़ को मतलब आर्टिफिशियल तरीके से सजाते हैं, बनाते हैं। बट गांव के जो लोग हैं, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो भी है नेचर से ही गांव के लोग जुड़े रहते हैं, नेचर में ही फलते फूलते हैं। ये जो कुछ लीफ देख रहे हैं, ये है हल्दी का पेड़। तो ऐसे कुछ घर बने हुए हैं और घर के चारों तरफ आपको ऐसे पेड़ पौधे ये सब दिख जाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसे मचान बने हुए हैं और मचान पे भी बहुत सारे जो सब्जियों के पेड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये है बैलगाड़ी। कोठबन्ना में एंट्री करते ही मैंने देखा, खास करके घरों के बाहर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, और ग्रीनरी में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है सब्जियों के जितने भी पेड़ हैं। भाई हल्दियों की भी खेती होती है, आप एक बार खुद देख लो। ऐसे कुछ खेत है और जो खेत है, खेत के चारों तरफ घर है और लोग बड़े ही सुख से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। अभी ऐसे कुछ व्यू है गांव के, देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है। ये सारी की सारी बकरी खस्सी है। तो जैसे ही 4-5 भी बजता है ना, तो लोग आपको घरों से बाहर देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग बकरी खस्सी चढ़ाने जाते हैं, कुछ लोग खेत में काम करने जाते हैं। ये देख लो, तो ऐसा कुछ है। कितना सारा यहाँ पर खस्सी बकरी है भाई साहब, देखने में तो अच्छा लग रहा है यार। जो मेरा पहला इम्प्रेशन था कोटबन्ना को लेकर के, कि गांव में आए तो पहले ग्रीनरी से मेरा वेलकम हुआ, और जितने भी सब्जियों के पेड़ है उस चीज़ से वेलकम हुआ। और उसके बाद जो गांव में जो पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है, गांव की खूबसूरती वो तो अलग लेवल की है। आज जैसे कि बारिश भी हुई थी, और बारिश की वजह से थोड़ा सा ये है कि पीसफुल मोमेंट के साथ आपको जो भी ठंडी हवा वगैरह चलती है ना, वैसा फील होता है। आपको एक और व्यू चेकआउट कराते हैं, जो लोग आते हैं डुबकी लगाने के लिए। ये इतना ग्रीन पानी है, ये एक बार आप देख लो। कुछ सीढ़ियाँ बनी है और छोटी सी ये तालाब है। लोग आते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। बहुत ऐसा चीज़ अभी तक जितने भी हम गांव को एक्सप्लोर किए हैं, गांव के लोगों से मिले हैं, बात किए हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू गांव के लोग बताए हैं। फर्स्ट टाइम ही मिलते हैं, मतलब इम्प्रेशन इतना अच्छा होता है गांव के लोगों का, जिसके बारे में आपको बता नहीं। यहाँ पर मेरे 2 भाई हैं। तो आप लोग कोटबन्ना से ही है? क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल। आदित्य। आदित्य। और आपका? ऋतिक। ये होता भाई गांव की खूबसूरती, जो फर्स्ट टाइम ही मिलते, बट जो चेहरे की जो स्माइल बताती है कि भाई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप नए हो, पुराने हो, किस गांव से है, किस शहर से है, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ऐसी कुछ व्यू है। ऐसे ऐसे व्यू आपको पार्क में देखने को मिलेंगे, बट गांव के लोगों को पार्क की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोगों को ऐसा ऐसा व्यू हर टाइम देखने को मिलता है। क्या हाल है बड़े भाई जी? बढ़िया है। बढ़िया। क्या नाम है बड़े भाई जी? फूल बाबू कुमार। फूल बाबू कुमार। भाई जी, हम ना दरभंगा जिला के 1269 गांव की संपूर्ण यात्रा करते हैं, और हर एक गांव की हम खूबसूरती व्लॉगिंग के थ्रू दिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इस गांव से, तो आपके गांव में क्या ऐसी खूबसूरती है जो सारे लोगों को देखनी चाहिए? गांव का प्यार, गांव का भाषा,
हाँ, एकदम आदमी को दिल से मतलब अटैच करता है, जी मिला जी। कर रखता है। हाँ जी, कोटबन्ना वालों का दिल कैसा होता है ये बता दीजिए? कोठवन्ना वाले का दिल ऐसा है भाई जी, जो आपके पास पैसा नहीं है, आपको कहीं पे जाना है या फिर आप भूखे हो, आपको खाना मिल जाएगा, रहने खातिर व्यवस्था मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। ये रियलिस्टिक बात है, ये रियल बात है कि गाँव के लोगों का व्यवहार ही ऐसा होता है। तो आप लोगों को जैसे कि कोटबन्ना की एक-एक खूबसूरती तो मैं दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों से एक छोटी-सी बात शेयर करता हूँ। यहाँ मैं आया कैसे, एक आध गाड़ी से मैं लिफ्ट माँगने की कोशिश किया, बट लिफ्ट मिली नहीं। बट एक गुरुजी थे जिन्होंने हमको लिफ्ट दिया और यहाँ तक हम आ पाए आराम से। स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कोटबन्ना आने के लिए। कोटबन्ना के आसपास का गांव जैसे कि मायापुर है, हरिपुर है, ये सब आसपास में ही पड़ता है। तो मेरे जितने भी भाई बिहार, दरभंगा जिला, कोटबन्ना के हैं, तो वो कमेंट करके बताना जो हमारे गांव की संस्कृति होती है, जो हमारे गांव का कल्चर होता है, वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी लोग सजा कर बना कर रखते हैं। एक वक्त था जो हम भी इस तरीके से, ये पोखर ही देख लो, पोखर में आते थे, नहाया करते थे। क्या बताऊं आप लोगों को, लोग शिमला मनाली चले जाते हैं कि नहीं भाई हमको घूमते हैं, बट भाई आप घूमने कहीं भी चले जाओगे, आप हिसाब बारी में ही लगे रहोगे कि ना भाई मतलब इतना बजट है, इतना ये वो। भाई गांव के लिए कोई बजट नहीं, गांव के लिए मन होता है, मन बनाओ, दिल है, लोग वेलकम करेंगे अच्छे से। तो आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मेरा जो गला है वो थोड़ा सूख रहा है, मतलब थर्स्टी टाइप का होता है ना, जो गला सूखने लगता है, आपको प्यास लगती है, वैसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। बट फिर भी मेरे अंदर ऐसा जोश है, जुनून है कि गांव की खूबसूरती मैं चाहता हूँ कि कितना जल्दी मैं देखूं, या फिर कितना देर से देखूं, या कितना देर तक देखूं। तो वो भाई खूबसूरती देखने के लिए हम, मेरे अंदर एक जुनून है जो मतलब देखते ही रहने का मन करता है कि कंटिन्यूसली मैं देखता ही रहूँ। ऐसे कुछ घर है और ट्रैक्टर वगैरह चलती है, और जो घरों के बाहर आपको ऐसे पशु पशु देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो ट्रैवल कंटिन्यूसली कर भी रहा हूँ, आप लोगों को व्लॉगिंग के थ्रू एक एक गांव की खूबसूरती दिखा भी रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थक भी जाते हैं, थकने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई चलो भाई खूबसूरती दिखाते हैं गांव की। तो वो अलग लेवल का पागलपन है। जब से व्लॉगिंग की है ना, तब से हमको अच्छा भी लगने लगा है कि भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं तो गांव की खूबसूरती दिखाते हैं। तो खूबसूरती दिखाने में हम चाहते हैं कि कोई भी चूक ना हो, खूबसूरती कंटिन्यूसली दिखाते रहे गांव के। और कुछ कुछ ऐसे आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ कोटबन्ना के। तो जो ग्रीनरी था वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया, छोटी सी तालाब थी वो भी दिखा दिया। अब आपको इन सब से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग व्यू दिखाते हैं, जो थोड़े से डेवलप घर है या चौक चौराहे हैं, कुछ ऐसी दुकानें हैं, वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ऐसी कुछ होटल है, और यहाँ की ये प्यारी सी मंदिर है, जो मंदिर में अभी काम चल रहा है। और इस रोड से मैं आया था, और इधर एक रोड जा रहा है, और एक रोड इधर जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब रेस्ट किए, उसके बाद अभी और गांव की आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ कुछ ऐसी खूबसूरती है, उन सब खूबसूरती को आप लोगों को अपने कैमरे के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। तो जो ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड मायापुर की ओर जाता है, और ऐसा कुछ चौक का नज़ारा है। तो जैसा कि आज बारिश हुई थी, बारिश होने की वजह से थोड़े थोड़े कीचड़ भी है, बट हर एक चीज़ मैंने देखा है, गांव की खूबसूरती भी आप लोगों को मैंने दिखाया है। गांव के मैं कुछ लोगों से भी बैठकर बातें की है। तो जो गांव के जो कल्चर होते हैं भाई, कल्चर अभी तक गांव के लोग फॉलो करते आ रहे हैं। भले ही कुछ लोग शहर में जाने के बाद अपने जीवन में चेंजेस लाए होंगे, चेंजेस हुए होंगे, बट अभी भी जो गांव में एक्चुअल में जो लोग रहते हैं, अभी भी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो जितने भी मैं गांव घूमा हूँ, एक एक लोगों से बात करके पता लगा है, एक एक गांव देखकर पता लगा है कि लोग अभी भी अपने कल्चर को लेकर सीरियस है। कोटबन्ना के अभी कुछ ऐसे ऐसे व्यू दिखा देते, ऐसे कुछ व्यू है भाई साहब, अलग लेवल का व्यू लग रहा है। रियली आप लोगों को ये बात मैं खुद बताना चाहता हूँ, जो रियलिस्टिक मोमेंट मैं देख पा रहा हूँ अपने वॉक करके, या जो ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करके, गांव में उतर कर जो देखने का जो मेरा नज़रिया है, और आप लोगों को जो बताता हूँ, जो लोगों से मिलवाता हूँ, वो अलग ही वे में लेकर जाता है।
लोग अपनी बात को रखते हैं, हम कल्चर को सही से देख पाते हैं, हर एक लोगों से सही से बात कर पाते हैं, गांव की खूबसूरती भी मतलब बहुत ही अच्छे से देख पाते। तो कुछ ऐसे ऐसे व्यू है गांव के जो आपको लगेगा कि नहीं भाई नॉर्मल लाइफ चल रही, बट ऐसा नहीं है। जो गांव के लोग हैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक वो लेकर चलते हैं, उसको जीते हैं, फुलफिल करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा। बट आप लोगों से एक बात पर्सनली जो मेरी बात है वो शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आज कुटबन्ना आए हुए, ठीक है, तो बहुत ही कम लोगों से बात भी हुई है, बहुत कम लोगों से मिल भी पाया है। एक भैया से बात किए थे, जो उस वहाँ पे जो चौराहा था, उस चौराहे पे हम भैया से बात किए थे, बट ऑफ कैमरा ही बात हुई। तो भैया भी अच्छे थे, चाय पिलाए जब हम पेमेंट कर रहे थे। तो भैया बोले नहीं नहीं रहने दीजिए। हम कहा नहीं भैया, अरे कर देते हैं, ठीक है। तो हम 10 रुपया पेमेंट किए। तो भैया बोले 5 रुपया। अब सोच लो, चाय भी मतलब यहाँ 5 की, भैया ने बोला मतलब 5 की चाय, 5 का समोसा। तो वो अभी भी है, मतलब गांव में कुछ कुछ ऐसे मतलब सामान के रेट है जो अभी भी मतलब 80s वाले। ऐसे कुछ घर के बाहर ऐसे गाय भैंस लगी हुई है। और यहाँ पर एक प्यारी सी मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने एक छोटी सी तालाब है। लोग जो है 80s वाली भी लाइफ जीते हैं, और जो जीवन जीने का जो सही तरीका है वो भी सब लोगों को पता होता है। ये हमको पर्सनली जो अच्छा लगा है, मतलब हर एक व्यू आप लोगों को दिखाया, हर एक लोगों से भी हम बात किए, कुछ कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात हुई है, एक आध लोगों से मतलब ऑन कैमरा बात हुई है। और जो पर्सनली हम घूमे हैं, जो व्यू देखे वो तो अच्छा लगा। और ख़ास करके ऐसा कुछ व्यू, ऐसे कुछ प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। जो स्टार्टिंग में आप लोगों से मैंने एक पर्सनली बात शेयर की थी, जो लोग हैं वो नेचर को लेकर चलते हैं, नेचर को लेकर चलते हैं, नेचर में पले बड़े हैं, वो चीज़ अलग लेवल की लगती। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लोग घर के बाहर ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये सब देखने को अच्छा लगता है। और वो भाई देखो भाई, सीढ़ियों के पास ऐसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। रुको रुको आप लोगों को दिखाते हैं, वो भाई एंजॉय कर रहा है। तो ऐसी कड़कती धड़कती धूप में हाल खराब है, लेकिन वो भाई एंजॉय कर रहा है। क्या हाल है भाई, बढ़िया? तो वो भाई एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है लाइफ को एंजॉय करने का मतलब, ना धूप ना छाँव, गांव के लोग ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही चिल आउट करते हैं। ये वीडियो के माध्यम से गांव की खूबसूरती हम दिखाते हैं, ठीक है। अब वैसे हम कहाँ पे, हाँ 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 हाँ, वो भाई जी बाइक से हमको घुमा रहे थे, फिर वो भी श्री रामपुर के ही थे। तो जो भी बड़े भैया है कोटबन्ना के, यहाँ पर हमको बुलाए हैं। और जो भैया बात करना चाहेंगे तो गांव की जो खूबसूरती को लेके उसको भी लेकर बात करेंगे, और जो संस्कृति है उसको भी लेकर बात करेंगे। बड़े भैया आपसे बात कर से, हाँ। तो बड़े भैया, आपके गांव को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपके गांव की खूबसूरती दिखा। इधर ही आएगी भैंस क्या? जी जी। तो गांव की हम खूबसूरती दिखा रहे हैं, ठीक है। और अभी मतलब अपने 25वें गांव की हम यात्रा कर रहे हैं। वैसे मैं दरभंगा जिला के 1269 गांव की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं, और हर एक गांव की खूबसूरती दिखाते हैं, और जो एक्चुअल में गांव के लोगों का दिल होता है, हाँ सही बात। और जो गांव के लोग नेचर से जुड़े वो सब दिखाते हैं। गाँव समाज में तो लोग सही ही रहता है। आपका नाम भाई जी? हमारा नाम कारी शर्मा। तो भाई जी भी अच्छे थे। भाई जी हमको वैसे श्री रामपुर में आपने देखा था ना, तो श्री रामपुर जब हम गए थे तो बड़े भाई जी हमको वहाँ श्री रामपुर में देखे थे, तो भाई जी हमको पहचान गए एक बार में ही देख कर। आप लोग की वजह से ही मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। हम भी कोई नए गांव में जाते हैं, हाँ आप लोग ये हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोग गांव के निवासी हुए। तो आप लोग अगर साथ खड़े रहते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ता है कुछ भी बोलने में, ठीक है, कुछ भी पूछने में। तो ऐसा होता है। तो बड़े भैया हमको मतलब बुलाए थे, तो बड़े भैया का वेट किए, फाइनली बड़े भैया आ गए। तो बड़े भैया आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। भाई जी, तो भाई जी मैं एक एक गांव की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, एक एक लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, गांव के कल्चर को दिखा रहा हूँ, गांव की संस्कृति को दिखा रहा हूँ। मैं अभी अपने 25वें गांव की यात्रा कर रहा हूँ, कोटबन्ना की। तो आप क्या कहना चाहेंगे कोटबन्ना को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे कोटबन्ना के लिए? जी जी, अपने गाँव की खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाँव तो अच्छा ही है। गाँव तो किसी को तो बुरा तो नहीं होता है। बुरा नहीं होता, वो तो है। गाँव तो अच्छा ही है। जी जी, जो स्वर्ग है अपने घर पे ही मिलता है। मिथिलांचल में स्वर्ग वो कहीं पे नहीं है। आपको मैथिली आता भाई जी? हाँ कुछ 2 शब्द कह दीजिए जो मैथिली में थोड़ा मतलब मैथिली में मिठास होती है, तो थोड़ा बोल दिए ना भाई। हाँ, सब मैथिली में
हम सब चीज अरे कोई बात नहीं, पकड़िए तो 1 मिनट, कोई बात नहीं। तो कोटबन्ना के इस पॉइंट पर बड़े भाई जी हमको रोके थे, बट होता है ना, कुछ कुछ लोगों को कुछ ऐसा काम पड़ जाता है जो अचानक से चले जाते हैं, तो वो अचानक से गायब भी हो गए और वो चले गए। तो इस पॉइंट का जो व्यू है वो थोड़ा सा हट के लग रहा है, क्योंकि ये जो रोड है ये बैगनी बैगनी ना बैगनी गांव की ओर बैगनी गांव की ओर जाता है ये वाला रोड, और इससे थोड़ा और आगे कोटबन्ना है। और जो कोटबन्ना के एक एक घर को और एक एक जो ग्रीनरी को हम अपने पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से देखे वो थोड़ा सा अलग लगा। और यहाँ पर जितने भी मेरे बड़े भैया थे वो लोग सारे लोग अच्छे से बात किए हैं, मतलब रिस्पेक्टफुल्ली ट्रीट भी किए। तो ऐसा कुछ भी हो जाता है। और ये स्कूल है ना, ये स्कूल है कोटबन्ना की, ये ऐसे कुछ स्कूल है, ये स्कूल का आंगन है और स्कूल के अपोजिट में वहाँ पर एक मंदिर है और ऐसी कुछ स्कूल का व्यू दिख रहा है। तो लोग जो आते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ये एक ऐसा घर है, एक ऐसा स्कूल है जो अपने लाइफ को यहाँ से एक वे पे ले जाते हैं और ऐसे पाथ पे ले जाते हैं जो उनकी लाइफ अच्छे से। और कहाँ जा रहे भाई जी आप? मतलब फिर भी कहाँ छोड़ दीजिएगा? हम तो वैसे जाना हमको नहर वाले रोड नेहरा की तरफ, बाकी आप हनुमान मंदिर तक जा रहे क्या? हाँ चल ठीक है बड़े भाई जी। तो बड़े भैया हमको मिल गए, मतलब ये थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। बैठ बैठ जाए क्या? हाँ तो अच्छा लगा। 1 मिनट रुक सकते हैं बड़े भैया के साथ, कम से कम एक सेल्फी तो बनता है। हाँ 1 मिनट। स्कूटी वाले भैया मिले और हमको यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया। तो भैया का दिल बहुत ही अच्छा था, भैया ऐसे ही मिले और बात किए और भैया ने कहा चलो भाई आगे तक छोड़ देते, कितना मतलब आप पैदल चलोगे। तो ये मतलब दरिया दिली देखकर हमको पर्सनली अच्छा लगा। और कोटबन्ना हम घूम लिए अच्छे से, गांव की खूबसूरती भी अच्छे से हम देखे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर गांव की जो हम खूबसूरती देखे वो भी हमको पर्सनली अच्छा लगा है। तो जो मैंने खूबसूरती देखी भाई, उस मैं गांव की खूबसूरती इतना क्यों देखता हूँ, गांव के इतना ग्राउंड लेवल पर मैं क्यों एक्सप्लोर करता हूँ, इसीलिए कि आप भाई घर बैठे गांव की एक खूबसूरती देखो और हमारे दरभंगा बिहार का कल्चर अच्छे से आप देख पाओ। तो आप लोगों से रियली मिलते एक और नए ब्लॉग में नई खूबसूरती के साथ मिलते।